दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह। आज हमारे साथ हैं सैदपुर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुकेश सिंह। मुकेश सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस समय उसके लिए काम किया जब भाजपा का झंडा कोई उठाने वाला नहीं था। पूरे प्रदेश में सपा और बसपा का डंका था। तब गाजीपुर की सड़कों पर डॉक्टर मुकेश सिंह के पोस्टर हुआ करते थे, जिसमें अटल, आडवाणी, मोदी सरीखे नेताओं के नाम लिखे होते थे। आज भाजपा की प्रदेश और केंद्र में सरकार है, लेकिन जो भाजपा के तेज तर्रार नेता हैं, कैडर वाले नेता हैं, डॉक्टर मुकेश सिंह पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की नज़र नहीं गई। जबकि बहुत से ऐसे नए लोग भाजपा में आए जिन्हें अच्छे पदों पर भाजपा ने बैठाया। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर मुकेश सिंह से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे प्रदेश में भाजपा का डंका बज रहा है। केंद्र सरकार में भी भाजपा विराजमान है। चेयरमैन चुनाव में भी जीत दर्ज की है। 11 सीटों पर भाजपा का डंका बजा। पहली बार 3 दशक के बाद आज भारतीय जनता पार्टी हर तरफ दिखाई दे रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कार्यकर्ताओं के बल पे, कार्यकर्ताओं के दम पे ये पार्टी बनी हुई है। विचारधारा पार्टी की एक है, संपूर्ण विश्व एक हो। उसी के तहत पार्टी का विस्तार हुआ और पार्टी दिन रात तरक्की कर रही है और इसके साथ सभी वर्ग के लोग जुड़े। कार्यकर्ताओं का सम्मान हमेशा इस पार्टी में हित रहा है और छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव में पिछले 8 सालों में पार्टी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया हुआ है। उसका नज़र हमको दिख रहा है। चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुआ है, इसमें भी पार्टी ने लगभग 67 सीटें जीती। इस कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही दें। आपकी भयो आज चेयरमैन हैं और आपने इतिहास रचा है। कैसा आपको महसूस हो रहा है? ये पहला चुनाव था जिसको हमने लोकल लेवल से लड़के और जिले के लेवल पर गए हम लोग और एक इतिहास बनाया पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इससे हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि इसके माध्यम से जनपद की सेवा कर सकते हैं। गाजीपुर की जिला पंचायत चेयरमैन और आपके परिवार से जिले के लोगों को बहुत उम्मीद है, कैसे पूरा करेंगे? तो वो चुनाव लड़ रहे थे जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव, जो मैंने भारतीय जनता को बोली है जी। छोटी छोटी उनकी इच्छाएँ, आशाएँ, उनके काम वो मेरे पूरे दिल दिमाग में बैठा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर जब मैंने अपने जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में जो वादा हमने किया होगा, तो लगभग 67 जिला पंचायत सदस्यों ने वही वादा अपने क्षेत्र में किया होगा। तो हम उस 67 को अपना मान के, अपना वादा मान के 67 का उसी तरह से सम्मान करेंगे, विकास करेंगे जो अपना खुद करेंगे। भाजपा आपके परिवार को चेयरमैन बना चुकी है, आप लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप काफ़ी दिनों से हैं, करीब 10 साल से ऊपर हो गया आप सेवा कर रहे हैं। जब भाजपा कहीं नहीं थी तब आप दिखते थे और सपा के खिलाफ आप लड़ते थे। अब भाजपा के अच्छे दिन हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं भाजपा से? कहना गलत है कि भाजपा नहीं थी गाजीपुर में। भाजपा पहले भी थी, यहाँ पे सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से। क्योंकि कुछ सालों के लिए कार्यकर्ता थोड़ा सो गए थे, तो मुझे थोड़ा एक चैलेंजिंग काम मिला उस समय। तो मैं ऐसी पार्टी जुड़ना चाहता था जो राष्ट्र की बात करती है, देश की बात करती है, इसके आगे पहले भारतीय लगा हो, वैसे एक पात्र पार्टी थी। मैं 10 साल अमेरिका में रहा, तो वापस आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ऐसी पार्टी जुड़ो जो लोगों तक जाए जी। तब मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और जब मैंने देखा कि चारों तरफ कार्यकर्ता मायूस है, क्योंकि सपा बसपा का लगातार 10 साल सरकार में रहना, कार्यकर्ता हताश थे, उनके अंदर जोश नहीं था, उनका लीडरशिप करने का कोई नहीं था।
तो मुझे खुद एक अपॉर्चुनिटी मिला जी हो सकता है मैं इनको जगा के खुद एक लीडर बन सकता हूँ। जी वो काम मैंने बखूबी किया। 9 महीने में मैंने जनपद में गाज़ीपुर के एक छोटे दूसरे छोटे तक काम किया। उसका रिजल्ट ये आया कि कार्यकर्ता बिल्कुल जग चुका था। जी चारों तरफ नारे लग रहे थे भाजपा के, हमारे नेताओं के, और चुनाव 2014 में उसका रिजल्ट यहाँ सामने मिल गया कि चारों तरफ से घेरने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती। तो कहीं न कहीं एक सुखद क्षण मेरे लिए भी था कि मेरा मेहनत कहीं न कहीं सफल आया उससे। जी और उस जीत के साथ भाजपा का जो दायित्व है जिले के लिए नहीं पूरे देश के लिए बढ़ गया। तो लगातार सरकार में हम हैं और देश का अभिमान, देश का गौरव भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ा रही है। उससे देख के तो सुखद अनुभव होता है कि चलो मेरा भी कुछ न कुछ अनुदान इस चीज़ में है। आपसे सवाल यह था कि आप क्या उम्मीद करते हैं भाजपा से? भाजपा के अच्छे दिन हैं आप भाजपा से अपने उम्मीद- लिए, अपने लिए। हमारे लिए बात, जी क्योंकि मैंने कभी संगठन की बात भाजपा में नहीं की जी और मैं संगठन काम कर नहीं सकता। हाँ जी पेशे से डॉक्टर भी हूँ, व्यवसायी भी हूँ। हम्म, अगर संगठन में मैं जाऊँगा तो मेरे ये दोनों काम मुझे छोड़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने कोई संगठन के लिए चार्ज नहीं रखी। जी जब से मैंने भाजपा ज्वाइन किया तब अब तक मेरे बस एक ही इच्छा है, वो चुनाव लड़ना है। चुनाव अपना काम करते हो, चुनाव दोनों में लड़ सकता हूँ, पर अगर संगठन का काम मुझे मिल जाएगा तो पार्टी कभी यहाँ जिम्मेदारी रहेगी, कभी दूसरे जिले में, कभी तीसरे जिले में। इससे मैं अपने को मैं महसूस नहीं कर पाऊँगा, मैं उस दायित्व को निभा पाऊँगा। क्या 2022 में आप जंगीपुर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव 2022 में। हाँ मेरा पहला चुनाव होगा हाँ और अब इसके लिए हम पार्टी चाहे सम्मान दे चाहे ना दे, हाँ पर चुनाव में लड़ूंगा जरूर। मतलब अगर बसपा ने जो है सपा ने भाजपा ने अगर टिकट नहीं दिया तो क्या आप दूसरे दल से भी लड़ सकते हैं? चुनाव लड़ना मेरा लक्ष्य है बस। हाँ किसी भी दल जो चुनाव लड़ना लक्ष्य है। हाँ बस एक संकल्प मैं लेकर चल रहा हूँ। हाँ 2022 जंगीपुर से जंगीपुर चुनाव मेरा एक लक्ष्य बन चुका है। हाँ उसको किसी कीमत में मत पूरा करूँगा। अच्छा उसको लड़ेंगे और जनता की सेवा, जंगीपुर की सेवा करेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। आपने चुनाव। संकल्प ले लिया जो है। जनता उसमें आशीर्वाद देगी, हम्म, उस आशीर्वाद का पालन करूँगा। और ये सिर्फ एक विधानसभा मेरा नहीं है, हाँ मेरा पूरा जनपद है। जी और विधायक से या फिर माननीय किसी एक क्षेत्र का नहीं होता। उसी जी। हमें अपने से और बड़े लोग से लेना चाहिए। जी जनप्रतिनिधि बनने से सिर्फ हमें गाँव के सीमित नहीं होते, जी जी दिल बड़ा रखना तो चाहिए। क्या भाजपा ने आपको आश्वासन किसी प्रकार का दिया है? नहीं, भाजपा ने मुझे आश्वासन नहीं दिया है। हाँ भाजपा में ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं गाजीपुर में, जी और खास गाजीपुर में, हाँ जो शुरू से मेरा विरोध करते हैं। जी और उसमें मुझे उनके विरोध से मेरी ताकत मिलती है। अच्छा भी लगता है। चलो कम अच्छा से कम भाजपा की एक लॉबी है जो आपका विरोध कर रही है। हाँ बिल्कुल करती है, किया भी है। अच्छा 2016 में मुझे टिकट जंगीपुर से उपचुनाव का मिल चुका था। हाँ हाँ और उस टिकट के लिए मुझे खुद प्रदेश अध्यक्ष उसमें केशव मौर्य जी थे, जी उन्होंने मुझे खुद फ़ोन कर बधाई दिया कि उपचुनाव में आपको लड़ना है, आप 2 दिन बाद हम आएंगे, आपके का नामांकन होगा। रात शाम को बधाई आती, सुबह मेरा टिकट कट जाता है। हम्म, तो कहीं ना कहीं उस 12 घंटे में किसी ने खेल किया होगा। 2017 में भी यही हाल हुआ। 2017 में भी हमने सदर विधानसभा से अपनी बात रखी थी और मजबूती से दावा पेश किया था। जी सारे पैरामीटर जो भाजपा ने उसमें किए थे कि आपको सदस्य बनाना है, आपको आजीवन सहयोग राशि जमा करना है। मैंने उस समय पूर्वांचल सबसे ज़्यादा आजीवन सहयोग राशि 6.5 लाख रुपये भाजपा को मैंने दिए थे। जी और पूरे पूर्वांचल ही नहीं, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 अगर अवध और पूर्वांचल मिला लिया जाए तो 11,000 सदस्य मैंने भाजपा के अकेले दम पे बनाया था। अच्छा। शायद कोई ऐसा कार्यकर्ता नेता नहीं होगा जो इतने सदस्य भाजपा बना के उसमें दिया होगा। और उस समय मैं तो कोई अभी विधायक नहीं हूँ, न मैं कोई बड़ा जनप्रिय रहा हूँ, फिर भी उस समय मेरे फेस भाजपा का ये भी एक शर्त थी कि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स होने चाहिए। उस समय मेरे सोशल मीडिया पे 55,000 लोग थे। अच्छा शायद विधायकों को भी नहीं होते होंगे उस समय के। आज विधायक को 1 लाख सवा लाख है। आज भी मेरे पेज पे 42,000 प्लस लोग फॉलोअर्स हैं। 2 पेज चलते हैं और इससे ज़्यादा मतलब ये ओरिजिनल फॉलोअर्स है। कहीं मैंने प्रमोट करके नहीं किया हुआ, ये मेरे कामों को, मेरे नाम को, जो मेरे सोशल एक्टिविटीज चलती है उनको देख कर मुझसे जुड़े हुए हैं। वो मैंने पैरामीटर करने के बावजूद भी मेरा टिकट लगभग कंफर्म था
फिर भी कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ, उन्होंने डंगा लगा दिया, टिकट कट दिया। चलिए, हमारी शुभकामना है आप 2022 में विधायक बनिए। एक अगला सवाल मैं पूछूंगा, गाजीपुर में इस समय विकास का शोर, रोजगार का शोर मचा हुआ है। संजय सिरपुरिया विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, अभी 100 करोड़ का निवेश वो लाए हैं। मनोज जी विकास तो किए लेकिन रोजगार नहीं लाए, उनका असर भी रहा कि 2019 ये भी बड़ा कारण रहा हारने का। तो क्या आप संजय राय सिरपुरिया को किस तरह से आप देखते हैं? कोई तो आया अपने माटी पे वापस, हम लोग आते नहीं हैं। यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ से बनारस चला गया वापस नहीं गाजीपुर आता है। तो गुजरात गए, गुजरात से कोई तो वापस आया, चाहे उनका जो भी लक्ष्य हो अंदर जी का। जी और कुछ तो समाज के लिए कर रहे हैं जी। वो 5 लोगों को नौकरी देंगे, पर देंगे तो जरूर ना नौकरी। कोई तो अपने मट्टी में आगे कुछ काम कर रहा है, उनके इंटेंशंस क्या मुझे नहीं पता, भगवान के उनके अच्छे इंटेंशंस हो, पर वापस आके अपने क्षेत्र में अपने गाँव में कुछ तो कर रहे हैं। अगर उनके अंदर लालसा होती, मैं बहुत नहीं जानता, मेरी 2-3 मुलाकात उनसे है, अगर उनके अंदर लालच होता है तो जो शहरी प्रोजेक्ट डाला हुआ अपने गांव शेरपुर में डाल सकते थे, तो उन्होंने शहरी को चूज़ किया। तो कहीं ना कहीं दोनों क्षेत्रों को कनेक्ट कर रहे हैं, शहरी और शेरपुर को एक जो गैप है उसको एक पुल बना के जोड़ना चाहते हैं कि मैं उस क्षेत्र का जरूर हूँ पर इस क्षेत्र में भी अपना काम करना चाहता हूँ। और अभी मैं आ रहा तो उनके पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है, 20 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट वो यहाँ पे उन्होंने लाया हुआ है। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति है नॉन पॉलिटिकल जो कि अपने हैंड्स को, अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करके गाजीपुर कुछ तो कर रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि गाजीपुर में ऐसे लोग और भी हमारे ऐसे लोग बहुत से। मैंने अभी कुछ दिन पहले सर्च कर रहा था तो एक मोबाइल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, उनके भी मालिक गाजीपुर के ही हैं। आईटीसी होटल्स के सीईओ भी गाजीपुर के हैं। तो बड़े बड़े हस्तियाँ गाजीपुर में, बड़े बड़े बिजनेस में गाजीपुर से बाहर सेटल हैं, पर वो लोग को भी उनको देख के आना चाहिए। जब तक हम अपने घर में कुछ नहीं कर पाएंगे तब तक हम बाहर करने का क्या मजा ले पाएंगे। तो संजय रायपुरिया का इंटेंशन क्या है मुझे नहीं पता, तो इतना मुझे जो पता है तो जो इसमें जो कार्य कर रहे हैं वो नेक कार्य है और उसको हम सबको बढ़ावा देना चाहिए, जनता को उनके साथ जुड़ना चाहिए। अगला सवाल, जिला पंचायत चुनाव में सपना सिंह को जीत दिलाने के लिए आपने भी मेहनत की, बड़े चंचल ने भी मेहनत किया, छोटे चंचल ने भी मेहनत किया, आपके परिवार के लोगों ने भी मेहनत किया, जिले के लोगों ने भी। ऐसी चर्चा है कि आपके और बड़े चंचल के रिश्ते अंदर से तल्ख हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तल्ख नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने परिवार में संकोची स्वभाव का आदमी हूँ। और चंचल जी एमएलसी बने तो और दोबारा भी चुनाव आने वाला है और सगे रिश्ते मेरे सगे जीजा ही है, तो एक संकोच है मेरे और उनके अंदर पे बात करने की। तल्ख नहीं है, इसको मैं तल्ख नहीं बोलूँगा। वो मुझसे बड़े हैं उम्र में और थोड़ा सा मैं संकोची हूँ, मैं उनके सामने अपने को ज़्यादा पेश नहीं कर पाता हूँ। बस और इसी लोग हौसला लोग क्योंकि जीजा साले का जो संबंध होता है वो थोड़ा सा चुगला संबंध होता है, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं थोड़ा संकोची हूँ, मैं संबंध को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। आज चंचल जी जरूर मेरे जीजा हैं, मैं 5 साल लगभग 6 साल उनका होने वाला, मैंने आज तक उनको कोई काम नहीं बोला, न मैंने उनके नाम का भी गलत इस्तेमाल किया, न करूँगा कभी। मेरे अंदर स्वभाव ही नहीं है, मेरी अपनी पहचान है। हाँ, ये जरूर को मेरे शुभचिंतक है। मेरे टिकट में जब 2017 में बिल्कुल प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली, तो मैं उनको उस चीज़ का नहीं बोलूँ तल्ख रहा है, तो ये गलत धारणा है। हमारा समझ कभी हो नहीं सकता है, मेरे सगे जीजा है तो उससे उनसे कौन सा अगला चुनाव विधान परिषद का आने वाला है, उनके लिए क्या आप शुभकामना देते हैं जीत की? क्या शुभकामना नहीं दूंगा, शुभकामना उनको दिया था जो अपने नहीं हो, तो मेरे अपने हैं, फिर मैं लड़ूंगा। जैसे चंचल छोटे चंचल की लड़ा, वही हाल मैं बड़े चंचल की लड़ूंगा। मेरे सगे जीजा है तो उनको मैं चाहूँगा भाई अभी एक बार 6 साल एमएलसी रहे, अगले 6 साल भी एमएलसी रहेंगे, उससे मेरी ताकत बढ़ती है, उस पर ताकत कम नहीं होती है। कहीं भी रहेंगे, मैं कहीं भी रहूँगा, संबंध मेरा ख़त्म नहीं हो सकता। तो हम तो ऐसे परिवार से, ऐसे खून से हैं जो संबंधों के लिए जान दे देते हैं, चाहे वो दूसरा क्या सोचे। तो अभी चुनाव आने वाला, उस चुनाव के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, चुनाव जीतने के लिए उनके लिए। ये अंतिम और अगला सवाल, आपने 2014 लोकसभा चुनाव में
पूर्व केंद्रीय मंत्री, जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के लिए बहुत कुछ किया था। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या 2024 में उनकी वापसी होगी कि भाजपा उनको रिटायर्ड कर देगी? वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, और कुछ लोगों ने उनको उनके कान मेरे खिलाफ बातें पड़ी हैं, क्योंकि हर आदमी का एक आइडियल होता है। तो राजनीति में एक सोचता है कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो मैं जब जनपद में आया, मेरी भी इच्छा थी मैं मनोज सिन्हा की तरह बनना चाहता हूँ। मनोज सिन्हा नहीं बनना चाहता, मनोज सिन्हा की तरह बनना चाहता हूँ। लोगों ने उनके मन में भर दिया कि ये मनोज सिन्हा बनना चाहता है, मनोज सिन्हा को रिप्लेस करना चाहता है। मेरे मनोज सिन्हा में कम से कम नहीं तो 30 साल का उम्र का अंतर है। जब तक मैं मनोज सिन्हा बनना चाहूँगा तब तक वो कहाँ होंगे, उसी कामना हम और आप नहीं कर सकते। तो हर आदमी एक उत्तराधिकारी चाहता है। मैं चाहता था कि मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाए। उनके कामों को सुनता था, उनकी चर्चाओं को सुनता था, उनकी ईमानदारी की चर्चाओं को सुनता था। और 5 साल वो जनपद में रहे हैं 2014 से 2019 तक। तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसा व्यक्ति, वैसा सांसद मैंने अभी तो देखा है। जो हकीकत है, जो हर शनिवार रविवार को जनपद में होता था, लोगों के बीच में बैठता था, उनकी समस्या को सुनता था। जरूरी नहीं कि हर समस्या को सॉल्व कर पाए, और सुनना भी एक कला होती है। सुनना भी क्योंकि हम सबकी समस्या सुन लें और सबकी कर दे पॉसिबल नहीं है। तो सबकी समस्या सुननी चाहिए, ये हमारे अंदर, ये पॉसिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने भरपूर समय दिया। अगर 365 दिन होते हैं साल भर में, तो मेरे ख्याल से वो कम से कम नहीं तो 200 दिन तो जनपद में रहते थे। और ऐसा कोई सांसद नहीं है पूरे देश में जो इतना समय अपने क्षेत्र को दिया। ये सबको सीखना चाहिए। कुछ कलाएँ उनकी, वो चलते भी थे, लोगों से बात भी करते थे, लोग क्या चाहते भी थे। बस वही था कि कुछ उनके ऐसे लोग थे जो मुझे पसंद नहीं करते, तो वो उन्होंने उनका कान भर दिया मेरे खिलाफ कि हम महत्वाकांक्षी हैं, हम उनसे जलते हैं, हमारा क्या संबंध उससे। हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, आप खुश होना चाहिए। कम से कम आपकी तरह कोई बनना चाहता है, आपको अपना आइडियल मानता है। मनोज सिन्हा के खिलाफ चूँकि मुझे मनोज सिन्हा ने खुद एक ऑफ़र दिया था 2015 में MLC चुनाव का। मुझे भाजपा ने, मनोज सिन्हा ने खुद ऑफ़र दिया मैं MLC चुनाव लड़ूँ, और चूँकि उसमें मेरे खुद के बहनोई चंचल सिंह जी सपा से टिकट मांग रहे थे, तो मैं बैकआउट कर गया। वही चीज़ मेरे लिए एक तरह से मिस्टेक हो गई, क्योंकि भाजपा में इसको एक क्राइम माना जाता है कि आपने क्राइम कर दिया संगठन के खिलाफ। संगठन के खिलाफ मुझे एक क्रिमिनल बना दिया, इस तरह से पेश किया कि मैं क्रिमिनल हो गया। कि पार्टी टिकट देती नहीं, यहाँ पे लोग तो लाइन लगाए रहते हैं, तमाम लोग थे। पर जब परिवार की बात आती है, संबंध की बात आती है, तो हम लोग ऐसे पद और प्रतिष्ठा को कुर्बान कर देते हैं। पहले परिवार संबंध है, उसके बाद कुछ आता है। लेकिन परिवार पहले आता है, संबंध पहले आता है, तब पद प्रतिष्ठा होती है। अगर हम ये दोनों नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो मनोज सिन्हा का कान भरा गया। पर मनोज सिन्हा एज ए पर्सन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका काम जम्मू कश्मीर में इस वक्त बोल रहा है, जनपद में भी उन्होंने बहुत काम किया। हम तो चाहेंगे कि 2024 में वो आए गाजीपुर में, दोबारा यहाँ चुनाव लड़े। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर हम भाजपा में रहेंगे तो, नहीं खड़े रहेंगे तो भगवान क्या जाने क्या कर सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेता हैं, और उनके जैसे लोग राजनीति में और ऊपर जाना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। मैं बता दूं कि डॉक्टर मुकेश सिंह 2022 का चुनाव जंगीपुर विधानसभा से लड़ेंगे। उन्होंने डंके की चोट पर इस बात को कहा है, और इसका असर मैं समझता हूं कि आज से जंगीपुर के साथ साथ ज़िले में भी दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद। मैं अजीत सिंह, दबंग आवाज़।